श्री गणेशाय नमः। कोविड काल में भक्तजन गणेश जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो V24 तास प्रस्तुत करने जा रहे हैं विशेष पहल गणेश जी दर्शन अब घर पर ही। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में भद्रावती में बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, तो आइए जानते हैं इस गणेश मंदिर के बारे में। भद्रावती को भद्रांग भी कहा जाता है। भद्रावती वैसे भी प्राचीन और ऐतिहासिक शहर माना गया है। उसी के चलते इस प्राचीन मंदिर के आज हम दर्शन करेंगे। नमस्ते, गणपति बाप्पा मोरिया। मैं हूँ लीना काळे। दर्शकों, आज के अष्टविनायक दर्शन के एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं वरद विनायक गणेश मंदिर भद्रावती। यहाँ पे जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के सुनहरे पन्नों को। तो चलिए सबसे पहले मंदिर के अंदर प्रवेश कर बाप्पा के दर्शन लेते हैं।
ओम यज्ञेन यज्ञमे दंत देवास्तानि धर्माणि प्रतम्या सन्ति ते नाक महिमा स्वतंत्र पूर्व साध्या सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साई नमो वै श्रवणाय पुरे समे काम कामान् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरद विनायक गणेश मंदिर भद्रावती के विश्वस्त प्रद्युम्न साहू जी। जानेंगे इस मंदिर का इतिहास इन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले हमें बताइए कि विदर्भ के अष्टविनायक की कड़ी में वरद विनायक का एक अलग ही महत्व है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भद्रावती का जो ये वरद गणपति जो है उसका उल्लेख पुराने वर्षों से गणेश पुराण का उपासना खंड में अध्याय 37 में उसके इसमें पूरा उन्होंने दिया हुआ है। उसमें ऐसा कहा गया है कि उस्मत नाम का एक ऋषि था, वो जो मुकुंदा नामक वो एक ऋषि कन्या व इंद्र इनके संबंध से वो पैदा हुए थे। जब वो बड़े होते गए तो उनको बाद में पता लगा, उसके बाद उन्होंने उपासना की गणेश जी की, और वो उपासना के अंत में उन्होंने यहाँ पे ये वरद विनायक गणपति की स्थापना की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरद विनायक गणेश मंदिर के पुजारी भुजंगराव जी खानोरकर। जानेंगे इनसे गणेश जी के पूजा अर्चा के बारे में। गुरु जी, हमें बताइए गणेश जी की पूजा अर्चना की विधि किस तरह से होती है? गणेश महाराज की जो पूजा अर्चा जो होते हैं, सवेरे तो 7 बजे का टाइम है और शाम को 6 बजे का टाइम है। और चतुर्थी के दिन जो है इनका अभिषेक हो जाता है। अभिषेक होने के बाद उनका स्नान किया जाता है। स्नान के बाद वस्त्र वगैरह चढ़ा के उनकी पूजा अर्चा सब हम लोग करते हैं। और इसमें भाविक भक्त भी जो बहुत से कुछ आते हैं यहाँ। और ये पावन गणपति वरद विनायक जो है बहुत पावन गणपति, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ जो आते हैं, बहुत अपने मनोभाव से श्रद्धा से यहाँ आते हैं। और उनकी पूजा भी हम लोग अभिषेक के द्वारा करते हैं। अभी मुझे यहाँ कब से करीब 40 साल के ऊपर से हो गया अभाव, तो अभी ये अभी चल रहा है। जब तक कि मैं यहाँ गांव में हूँ तब तक ये पूजा अर्चा चलते रहेगा। यहाँ के जो मंदिर के विश्वास थे विनायक जी पाटिल जी थे, उनका विश्वास उन्होंने हम मेरे ऊपर विश्वास डाला है। और मरते वक्त उन्होंने बोला है कि आप मंदिर को देखो, थोड़ा उधर ध्यान दो। और ये पूजा अर्चा उन्हीं की तरफ से ये चल रही है। इसलिए अभी ये पूजा अर्चा हमारी जो है, गणेश जी का स्तवन होता है, स्तोत्र होता है, और बाकी अन्य कार्यक्रम भी होता है। यहाँ जो गणेश जयंती रहते है उस टाइम भी यहाँ कार्यक्रम होता है, भारी कार्यक्रम होता है, अन्नदान भी हो जाता है यहाँ। ऐसी प्रकार की यहाँ मेरा पुराण भी रहता था। अभी कोरोना की वजह से इस ठिकान में पुराण नहीं रखा, अभी मेरे घर में पुराण चालू, नहीं तो पुराण का भी कार्यक्रम समाप्ति वगैरह यहाँ होती थी। वो साल ऐसा चल रहा है। जब गणेश चतुर्थी या फिर गणेश उत्सव रहता है तब कुछ खास विधि या खास पूजा होती है गणेश जी की? हाँ, गणेश चतुर्थी के दिन जो है गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। मूल जो है गणेश जी का पूजा अर्चा में जो लिखा है शास्त्र के अंदर, गणेश जी की स्थापना, उनका पूजा अर्चा होता है। और जिस दिन गणेश जयंती रहती उस दिन उत्सव यानी ये कृष्ण भगवान का काला भी रहता है और कीर्तन भी रहता है यहाँ। और वो उसी दिन भी उनकी पूजा अर्चा इसी प्रकार की चलती है, उसी दिन भी अभिषेक किया जाता है यहाँ। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भद्रावती के स्थानिक निवासी खुशाल दास जी कामड़ी। सर, हमें बताइए भद्रावती को एक ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है, इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? भद्रावती नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। इसे ऐतिहासिक एक वारसा मिला है। यहाँ चालुक्य राजा के काल में 1104 में यहाँ पे महल बना था। वहाँ पे यवनाश्व राजा राज्य करता था। यवनाश्व का महल करके इसको बोला जाता है। यहाँ पे एक अत्रि ऋषि और ऋषि कन्या, इनके संबंध से गुरुसम्मद नामक पुत्र हुआ। वो पुत्र मगध राजा के यहाँ श्राद्ध था, वहाँ पे वो भी गया था। बहुत से ऋषि थे वहाँ पे। कुछ लोगों ने बोला कि ये जारद पुत्र है। गुरुसम्मद को बहुत बुरा लगा। उसने जाकर अपने माता से पूछा कि असलियत क्या है, मुझे बताइए। उसने बताने से इनकार किया। उसे बड़ा दुख हुआ और पुष्पक वन में आके उसने घोर तपस्या किया।
तपस्या करने से गणेश जी उसे प्रसन्न हुए और गुरुसम्मत ने यहाँ पे गणेश जी की स्थापना की। उस दिन से यहाँ पे वरद विनायक गणेश जी ऐसे बोला जाता है। यवनाश्वर राजा का यहाँ महल भी है और ये ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पे लगत तालाब है। शंकर जी का मंदिर था, कुछ काल से वो नष्ट हो गया। यवनाश्वर राजा का किला भी है। यहाँ पे भद्रावती में नाग मंदिर है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, प्रसिद्ध है। जैन मंदिर खूब सुंदर यानी देखने लायक जैन मंदिर है। विदासन लेनी है, बुद्ध लेनी उसको कहा जाता है। ऐसे बहुत से यानी यहाँ पे ठिकान हैं, इसलिए यहाँ पे एक ऐतिहासिक वारसा मिला है। और भद्रावती नगरी एक सांस्कृतिक भी है, ऐतिहासिक नगरी है और सभी तीर्थों का स्थान ऐसे भद्रावती नगरी को बोला जाता है। गणेश जी की इस प्रतिमा को लेकर कुछ आख्यायिका है क्या? हाँ, ये गणेश जी की स्थापना, गणेश जी गुरुसम्मत को यानी प्रसन्न होने के बाद उन्होंने जहाँ स्थापना की यहाँ पे इस जगह, तो उस दिन से यानी गौराड़ा गांव है, ये गौराड़ा नज़ीक यानी वरद विनायक बोला जाता है। और यहाँ स्थापना के बाद कुछ लोगों को एक कहानी ऐसी भी है कि कुछ लोगों ने यहाँ गणेश मंदिर के पीछे यानी उत्खनन भी किया था, खोदकाम हुआ था। ऐसे बोला जाता है कि यहाँ बहुत जागरूक देवस्थान है और हर कोई इच्छा यानी किसी की भी यानी पूरी होती है। भजन कीर्तन होते हैं, यहाँ का ट्रस्ट है, कमेटी है, बहुत अच्छे से यहाँ देखभाल होती है। और सभी यानी लोग यानी यहाँ दूर दूर से आते हैं, बहुत से लोग। तो ऐसी एक आख्यायिका भी है। आपने दी गई जानकारी के लिए धन्यवाद सर।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरद विनायक गणेश मंदिर भद्रावती यहाँ के सचिव मंदार पाटिल। जानेंगे इनसे। सर बताइए, मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या कहता है, दर्शकों को बताइए। गणेश उपासना खंड 37 के अनुसार मृत्सित ऋषि के तपश्चर्या करने पर ये उन्होंने यह प्रतिष्ठापना की थी इस वरद विनायक गणपति की, और उनके पावन इससे यह मूर्ति पूजी जाती है। और मृत्सित ऋषि इंद्र और मगध ऋषि के पुत्र होने अनुसार उन्होंने यहाँ तपश्चर्या की थी, इसलिए इस मंदिर को महत्व प्राप्त है। यहाँ पर गणेश जी के उत्सव के अलावा और कौन से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं? यहाँ पर अभी श्रावण महीने में चातुर्मास का पठन किया जाता है 4 महीने, और गणेश जयंती जो बड़े पैमाने पर यहाँ मनाई जाती है उसमें कीर्तन रहता है काला, और फिर महाप्रसाद की ये रहती है गोपाल काला, और महाप्रसाद की ये रहती है। और 10 दिन एक दिन गणपति के दिन अथर्व शीर्षा पठन रहता है, और ऐसे उत्सव मनाए जाते हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हमने आपको कराए गणेश दर्शन भद्रावती स्थित प्राचीन मंदिर के, जिसका इतिहास बड़ा ही रोचक था। तो बने रहिए V24 तास पर ऐसे ही अष्टविनायकों के दर्शन के लिए। गणपति बप्पा मोरया। आ